or it's just me? Anyone is having Ramayana? I got request from Madhuri Mataji. What's her name? I am going to send. Hare Krishna. No one. Deepti Mataji, Sheetal Mataji. You have. Yes, but Hindi reading, like I told you, Prabhuji. So I think, I am Sheetal, good you at want to read? Hindi. No, I'm good at it, but I'll make 100 mistakes because now I'll be tensed के मुझे पढ़ना है तो प्रभु जी please. तो बहुत mistakes हो जाएगी. Okay. Otherwise I can read it very fluently, but yeah, now that you ask me, तो मेरे से बहुत mistakes होने वाली है. So अच्छा next time, अच्छा. Prabhuji Give will me not some ask you. time, So you maybe read. after 1 or 2 classes, I'll definitely read. Yeah. Okay. Anyone else is having the same Ramayana? Want to read Ramayana now? Okay, then I Vishal Prabhu, you have Ramayana, this same Ramayana. Hare Krishna, Vishal Hare Prabhu. Krishna. No, no, sir. Oh, okay. So then how you will read? You need Ramayana first. Anyone purchase online? No. Hare Krishna Prabhuji. Yeah, Prabhuji, I wanted to purchase, but I don't have like fully information, which is the good for the reading. I watch it all the time, the TV shows, but I didn't have that book. You don't have book. Okay. You want to purchase, you are saying. Yeah, I wanted to purchase. Okay. I will send the link in the end of the class, and from there you can purchase online if you want. Ebook Oh, also available. So okay, we will read. Now you just have to listen. Okay, what to do. Okay. So I think we left here. So अगली सुबह राजा जनक ने विश्वामित्र, राम एवं लक्ष्मण को आमंत्रित किया। उनका आदर पूर्वक अभिवादन करने पश्चात उन्होंने कहा, मुझे ज्ञात है कि ऐसे महान व्यक्ति किसी गंभीर उद्देश्य के बिना यहाँ नहीं आएंगे, अतः कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने प्रसन्न मुद्रा में उत्तर दिया, राम एवं लक्ष्मण उस आश्चर्यजनक धनुष को देखने के लिए यहाँ आए हैं जिसकी पूजा अर्चना आप दीर्घकाल से कर रहे हैं। तब महाराज जनक समझाने लगे, पूर्व काल में इस धनुष का उपयोग भगवान शिव द्वारा उनके ससुर दक्ष के यज्ञ, उनके जो ससुर थे, ससुर कहते हैं या फादर इन लॉ, दक्ष के यज्ञ को भंग करने के लिए किया गया था। उनके भाग के यज्ञ फल में उन्हें वंचित किए जाने पर भगवान शिव ने क्रोध में यह धनुष उठाया था और उन्होंने देवताओं का विनाश कर देने की धमकी दी थी। चेतना के पुनः लौट आने पर देवता शिव को शांत कर पाने में सफल हुए। फलस्वरूप शिव ने यह धनुष उन्हें सौंप दिया। तत्पश्चात देवताओं ने इसे मेरे पूर्वज देवरात को सौंपा देवरात को सौंप दिया, जो महाराज निमि के वंशज थे। भगवान शिव के धनुष की कथा सुनाने के पश्चात महाराज जनक ने एक दूसरी रोचक कथा सुनाई। एक समय जब मैं यज्ञ क्षेत्र को स्वर्ण के हल से समतल कर रहा था, तब मुझे धरती में से एक शिशु कन्या मिली, जिसे देखकर मैं विस्मित हो गया। मैंने उसका नाम सीता, हल की लकीर, तो सीता का मतलब होता है जो हल होता है ना, तो हल का जो निचला पार्ट होता है, आई थिंक द कॉर्नर, उसको सीता कहते हैं। तो इसलिए उनका नाम जो है दशरथ महाराज ने सीता रख दिया था, क्योंकि वो उनको जमीन में जब वो हल चला रहे थे उससे प्राप्त हुई थी। उसे अपनी पुत्री मानकर, ओके, तो नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण किया। युवा होने पर विवाह के इच्छुक अनेक योग्य राजकुमार उसके साथ परिणय का प्रस्ताव लेकर आए।
क्योंकि मेरी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, अतः मैंने राजकुमारों को बताया कि मेरी कन्या से विवाह करने के लिए उनमें महान पराक्रम होना आवश्यक है। इसके लिए मैंने उनके सामने भगवान शिव का धनुष रखकर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। कोई भी उसे न पकड़ सका और न उठा सका। फिर उसे मोड़ने या प्रत्यंचा चढ़ाने के विषय में क्या कहना। अधिकांश राजकुमार अपमानित होकर लौट गए एवं मिथिला पर आक्रमण करने के लिए एकजुट हो गए। 12 मास तक भीषण युद्ध चलता रहा। अंततः जब मेरी सेना कमजोर पड़ने लगी, तब मैंने देवताओं से सहायता हेतु प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्होंने कृपा पूर्वक सेना भेजी और उसे देखते ही शत्रु भय के कारण पलायन कर गए। क्योंकि राम भगवान शिव के धनुष को देखना चाहते हैं, अतः मैं उसे इनके सामने लाऊंगा। यदि राम इस आश्चर्यजनक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में समर्थ होंगे, तो मैं प्रसन्नता पूर्वक अपनी सुंदर पुत्री सीता का हाथ उन्हें दे दूंगा। शीघ्र ही 500 शक्तिशाली पुरुषों ने उस विशाल धनुष को खींचा, जो एक पिटारे में बंद था, एवं उस जिसे 8 पहियों वाली एक गाड़ी पर रखा हुआ था। विश्वामित्र द्वारा राम को पिटारा खोलने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सहस्त्रों व्यक्ति उन्हें देखने के लिए एकत्रित हो गए। जब राम धनुष को प्रशंसा पूर्वक निहार रहे थे, तब महाराज जनक ने उन्हें सावधान किया। बड़े बड़े देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व एवं नाग सभी इस शक्तिशाली धनुष को झुका पाने में असफल रहे हैं, तो एक साधारण मनुष्य इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में कैसे सफल होगा। राम ने कीड़ावर्त अपना बायां हाथ धनुष के मध्य में रखा। उस विशाल जनसमूह की उपस्थिति में उन्होंने सरलता से धनुष को पिटारे में से उठाया। फिर धनुष को ऊपर की ओर उठाकर क्षण भर में प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे बलपूर्वक झुकाकर मध्य से इतनी सरलता से तोड़ दिया, जितनी सरलता से एक हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि ऐसी थी मानो कोई पर्वत फटकर नष्ट हो गया हो। ध्वनि की तीव्रता के कारण विश्वामित्र, जनक, राम एवं लक्ष्मण को छोड़ अन्य सभी भूमि पर गिर गए। अंतः अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक महाराज जनक ने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राजा दशरथ को सीता और राम के विवाह का निमंत्रण देने के लिए संदेश वाहकों को अयोध्या भेजें। 3 दिवस पश्चात जब वे महाराज दशरथ की राजसभा में पहुंचे, तब उन्होंने राम द्वारा धनुष तोड़े जाने तथा सीता के साथ उनका विवाह तय किए जाने की घटना का वर्णन किया। यह सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। तब महाराज दशरथ ने वशिष्ठ एवं वामदेव से परामर्श करके यह निर्णय लिया कि अगले दिन ही वे सभी मिथिला के लिए प्रस्थान करेंगे। अगली सुबह अपनी सेना सहित महाराज दशरथ कुल पुरोहित को सबसे आगे रखकर तथा प्रचुर मात्रा में धन लेकर रवाना हुए। 4 दिनों की यात्रा के पश्चात वे मिथिला की सीमा पर पहुंचे। उन्हें आता देखकर राजा जनक बाहर आए और महाराज दशरथ का राजोचित स्वागत किया। तत्पश्चात जब महाराज दशरथ अपने दोनों पुत्रों से मिले, तब यह तय किया कि अगले दिन शुभ मुहूर्त में विवाह के पूर्व की रीतियां प्रारंभ कर दी जाएं। अगले दिन सभी एकत्रित हुए। विवाह उत्सव आरंभ होने से पहले महाराज दशरथ ने राजा जनक से यह आग्रह किया कि वे वशिष्ठ मुनि से उनकी राजवंश परंपरा के विषय में सुने। इस प्रकार से आग्रह किए जाने पर महान मुनि वशिष्ठ ने रघुवंश का इतिहास सुनाया। तो मरीचि भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे एवं मरीचि के पुत्र कश्यप थे। कश्यप के पुत्र थे विवस्वान, जो सूर्य देव थे विवस्वान, तथा विवस्वान के पुत्र मनु थे। विवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे, जो अयोध्या के प्रथम शासक हुए। अनेक पीढ़ियों के पश्चात इक्ष्वाकु की वंश परंपरा में महाराज भरत हुए,
जिनके पुत्र असित अपने शत्रुओं, हेयों, ताल जंगों एवं शश बिंदुओं द्वारा पराजित कर दिए गए। इस प्रकार से पराजित होकर असित अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय चले गए। जब असित का निधन हुआ तब उनकी विधवा, जिसका नाम कालिंदी था, गर्भवती थी। उनकी दूसरी विधवा ने ईर्ष्यावश कालिंदी के गर्भस्थ शिशु की हत्या करने के उद्देश्य से भोजन में विष मिलाकर कालिंदी को दे दिया। तब जब कालिंदी को विष के प्रभाव से पीड़ा होने लगी, तब महान ऋषि च्यवन वहां पहुंचे। कालिंदी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों सहित शिशु के जीवित रहने का वरदान उनसे मांगा। ऋषि ने उसे आश्वासन दिया कि विष निकलने के साथ ही उसे एक पुत्र पैदा होगा। इस असामान्य परिस्थिति के कारण कालिंदी के पुत्र का नाम सगर, जो विष के साथ जन्मा हो, सगर का मतलब होता है, रखा गया। आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश के महाराज भगीरथ के प्रपौत्र प्रबुद्ध मुनि वशिष्ठ के शाप से राक्षस बन गए और इस प्रकार उनका नाम कल्माषपाद पड़ा। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में कई महान राजा हुए, जैसे अम्बरीश, नहुष, ययाति, नभाग और महाराज दशरथ के पिता अज। सभी के इतिहास के वर्णन के पश्चात वशिष्ठ ने राजा जनक से उनकी दो पुत्रियों सीता एवं उर्मिला का हाथ राम एवं लक्ष्मण को देने का आग्रह किया। तब महाराज जनक अपने वंश के पूर्वजों के नाम बताने लगे। यह वर्णन राजा निमि से प्रारंभ हुआ। अंत में उन्होंने अपने पिता हस्वरोमा का नाम लिया। तब राजा ने प्रसन्नता पूर्वक महाराज दशरथ के पुत्रों को अपनी पुत्रियां सौंपकर विविध पूर्वक कन्यादान किया। पहले जनक ने दशरथ से राम एवं लक्ष्मण के लिए समावर्तन संस्कार करने का निवेदन किया। इस संस्कार के अनुसार जब विद्यार्थी गुरुकुल से वापस लौट कर आता है, तब उसके सिर तथा कांख के केश काटे जाते हैं। इसके 3 दिनों के पश्चात एक शुभ मुहूर्त में यज्ञ का संपादन निश्चित किया गया। वशिष्ठ ने राजा जनक के अनुज कुशध्वज की 2 पुत्रियों का विवाह भरत एवं शत्रुघ्न के साथ करने का निवेदन किया। जनक इस प्रस्ताव से सहमत थे। समावर्तन संस्कार में महाराज दशरथ ने अपने प्रत्येक पुत्र के लिए ब्राह्मणों को 1,00,000 गाय दान दी। तत्पश्चात विवाह के लिए निश्चित तिथि को विजय नामक शुभ मुहूर्त में वशिष्ठ ने महाराज जनक के पास जाकर कहा, हे राजन, कौशल नरेश अपने चारों पुत्रों सहित बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कन्यादान करने वाले हैं। अब अविलंब ही विवाह संस्कार प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों सहित यज्ञ स्थल पर आए। इधर वशिष्ठ मुनि पुष्पों, चंदन के लेप, कुंडों में रखे पौधों, सुगंधित जल से भरे पात्रों, अन्न, धूप, जल, हल्दी आदि शुभ वस्तुओं से वेदी को सजाकर तैयार करने में लग गए। सब कुछ तैयार हो जाने के पश्चात वशिष्ठ ने हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की और वे आहुति देने लगे। वहां उपस्थित अन्य ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तब राजा जनक सीता को मंडप में लेकर आए और उन्हें राम के पार्श्व में बिठाया। भावुक होकर कांपते हुए स्वर में जनक ने कहा, हे कुलीन राजकुमार, यह मेरी पुत्री सीता है। कृपया आप इसका हाथ लेकर इसे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करें। सीता सभी पवित्र गुणों की खान है। यह जीवन भर आपके प्रति समर्पित रहेगी तथा आपकी छाया की भांति आपकी विश्वास पात्र बनकर रहेगी। तब गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी एवं दिव्य नगाड़ों की ध्वनि के मध्य राजा जनक ने भाग्य की देवी सीता का हाथ भगवान राम को दे दिया। तत्पश्चात राजा जनक ने लक्ष्मण को उर्मिला, भरत को मांडवी और अंत में शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति का हाथ सौंपा। तत्पश्चात चारों भाइयों ने अपनी अपनी नव विवाहिता पत्नियों का हाथ लेकर 3 बार अग्नि की परिक्रमा की।
फिर उन्होंने राजा जनक एवं ऋषियों की भी परिक्रमा की। सीता को पाकर जो पूर्ण माधुर्य एवं सदाचार की साक्षात मूर्त रूपा थी, राम को असीम संतोष एवं प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उसी प्रकार सीता को भी अपने प्रियतम राम को पाकर अपूर्व आनंद हुआ, जो उनके हृदय के स्वामी थे एवं सौंदर्य, बुद्धि, वीरता एवं श्रेष्ठता के प्रतीक थे। सीता एवं राम प्रकृति, अवस्था, व्यवहार, सौंदर्य तथा रूप में समान रूप से दिव्य गुणों से संपन्न थे। इस प्रकार एक दूसरे को अपना हृदय समर्पित करके सीता एवं राम उसी प्रकार शोभायमान प्रतीत हो रहे थे, जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी दिव्य संगनी लक्ष्मी के साथ होते हैं। भव्य विवाह उत्सवों का आनंद आज भी सर्वत्र उठाया जाता है। भगवान ने कृपा पूर्वक स्वयं यह प्रदर्शित किया है कि स्त्री पुरुष सफल विवाह का आनंद ले सकते हैं, जब वे भगवत सेवा के उद्देश्य से संग करें। श्वान एवं बिल्लियों की भांति मनुष्य का संयोग मात्र यौन संतुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि पशुओं के पथ पर भय, पीड़ा एवं पुनर्जन्म विद्यमान है। अतएव प्रत्येक सभ्य समाज में शांति के लिए और सर्वश्रेष्ठ समाजों में कृष्ण भावना भावित जीवन हेतु धार्मिक रीतियों के अनुसार सुखी विवाहित जीवन के लिए व्यवस्था की जाती है। नित्य पति पत्नी के रूप में राम एवं सीता का संबंध अपृथकरणीय है। भौतिकवादी कभी कभी भगवान राम के बिना ही भाग्य की देवी की आराधना करना चाहते हैं और उन्हें पाना चाहते हैं, किंतु ऐसा कभी संभव नहीं है। राम के बिना सीता और दुर्गा के स्वरूप में परिवर्तित हो जाती हैं। दुर्गा भौतिक शक्ति की मूर्त रूपा है और उनके आलिंगन का अर्थ है मृत्यु का आलिंगन। किंतु यदि हम भगवान राम या भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ध्यान करें, तो भाग्य की देवी हम पर स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी। पारिवारिक संबंधों सहित एक सफल जीवन का रहस्य है भगवान पर केंद्रित जीवन तथा उनकी सेवा करना ही हमारा प्रयासों का उद्देश्य होना चाहिए। दिव्योत्सव समाप्त होने के पश्चात विवाह दल ने रात्रि को विश्राम किया। अगली सुबह विश्वामित्र मिथिला छोड़कर हिमालय के लिए चले गए। तत्पश्चात दिन में राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों एवं उनकी पत्नियों सहित राजा जनक द्वारा प्रचुर मात्रा में दिए गए दहेज को लेकर वहां से चल दिए। अयोध्या लौटते हुए महाराज दशरथ ने सिर पर मंडराते अनेक भयभीत पक्षियों के चीखने के अमंगल चिन्हों को देखा। उसी समय उन्होंने मृग को बाईं ओर से दाहिनी ओर रास्ता पार करके जाने का मंगल संकेत भी पाया। आने वाली विपत्ति की शंका पर उन्होंने वशिष्ठ को इनका अर्थ समझाने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने उत्तर दिया, चीखने वाले पक्षी संभावित आपत्ति का संकेत देते हैं, किंतु बाएं से दाहिनी ओर मृग का जाना यह संकेत करता है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिस समय पुरोहित एवं राजा दशरथ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, उसी समय पृथ्वी को हिला देने वाली एवं वृक्षों को गिराने प्रचंड वायु चलने लगी। धूल उड़कर सभी दिशाओं की आवृत करने लगी। ऐसा अंधेरा छा गया कि महाराज दशरथ, उनके पुत्र वशिष्ठ एवं अन्य ऋषियों को छोड़कर सभी भ्रमित होकर भयग्रस्त हो गए। अकस्मात प्रसिद्ध एवं पराक्रमी योद्धा परशुराम प्रकट हुए। उनके दाएं कंधे पर कुल्हाड़ी थी, बाएं कंधे पर धनुष था, हाथों में शक्तिशाली बाण था तथा केश जटा के रूप में बंधे हुए थे। ऋषि परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय समुदाय का विनाश करने के पश्चात क्रोध त्याग कर तपस्या करने की प्रतिज्ञा की थी। अंततः उनके इस भयंकर रूप को देखकर सभी चकित थे। जब ऋषिगण उनके पुनः क्रोधित होने की बात को लेकर आश्चर्यचकित थे, तभी जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा, भगवान शिव के धनुष को तोड़कर तुमने निश्चय ही वीरतापूर्ण कार्य किया है, किंतु उससे भी विशाल धनुष लेकर आया हूं, जो भगवान विष्णु का है।
यदि तुम स्वयं को एक महान वीर समझते हो तो यह धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। यदि तुम इस बाण को इसकी पूरी लंबाई तक खींच पाओगे तब मैं तुम्हें युद्ध करने के योग्य समझूंगा। परशुराम की चुनौती सुनकर राजा दशरथ शोकाकुल उठे कि कहीं वे अपने पुत्र को खो ना दें। कांपते हुए स्वर में राजा ने निवेदन किया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ परशुराम, कृपया आप अपने क्रोध के आवेग को छोड़ दें। यह मैं युद्ध न करने की आपकी प्रतिज्ञा का आपको स्मरण करवाता हूँ। कश्यप को पृथ्वी सौंपकर आप महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे, किंतु परशुराम ने दशरथ की ओर ध्यान नहीं दिया और राम को संबोधित करके कहने लगे, भगवान शिव एवं भगवान विष्णु दोनों के ही धनुष विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए हैं। इनमें से एक धनुष त्रिपुरासुर का वध करने हेतु भगवान शिव को दिया गया था। एक दिन जब भगवान शिव ने उस दैत्य का वध कर दिया तब देवताओं ने उत्सुक होकर भगवान ब्रह्मा से जाकर पूछा, भगवान विष्णु एवं भगवान शिव में से अधिक शक्तिशाली कौन है? उनकी शंका का समाधान करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों के मध्य एक संघर्ष करवाने की व्यवस्था की। फलस्वरूप एक भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने भगवान शिव के धनुष की डोरी काट दी एवं एवं मात्र एक कोलाहल पूर्ण गर्जना द्वारा ही भगवान शिव की इंद्रियों को मूर्छित कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर युद्ध बंद कर दिया गया। जिस किसी ने भी वह युद्ध देखा उसने यही निष्कर्ष निकाला कि भगवान विष्णु हर प्रकार से भगवान शिव से श्रेष्ठ हैं, किंतु भगवान शिव अपनी पराजय से क्षुब्ध थे तथा देवताओं के निर्णय से अपमानित हुए। विषादग्रस्त एवं खिन्न होकर उन्होंने इक्ष्वाकु वंश के राजा देवरात को वह धनुष दे दिया। भगवान विष्णु ने अपना धनुष महान मुनि ऋषिचिक वृश्चिक आई डोंट नो को दिया। तत्पश्चात उन्होंने उसे अपने पुत्र जमदग्नि को दिया, किंतु मेरे पिता जमदग्नि ने इस धनुष का कभी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रति किए गए अहित का प्रतिकार न करने की प्रतिज्ञा की थी। तत्पश्चात यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ और कार्तवीर्यार्जुन से अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। तदुपरांत मैं पृथ्वी का एकमात्र शासक बन गया। मेरे द्वारा किए गए क्षत्रियों के वध का प्रायश्चित करवाने के लिए जब कश्यप ने मेरी ओर से महान यज्ञ का संपादन किया तब मैंने उन्हें यह पृथ्वी दान दे दी थी तथा महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां मैंने कठिन तपस्या के द्वारा महान पराक्रम अर्जित किया, किंतु जब मैंने सुना कि तुमने भगवान शिव का धनुष नष्ट कर दिया है तब मैं तुम्हें ललकारने को विवश हो गया। यदि तुम अपने आप को एक महान पराक्रमी समझते हो तो यह धनुष लो और देखो कि तुम मेरे साथ युद्ध करने के योग्य हो या नहीं। बिना कुछ बोले राम ने परशुराम की शर्त स्वीकार कर ली। तत्पश्चात तुरंत ही धनुष एवं बाण उनके हाथों से छीन लिया, साथ ही साथ उनका तपोबल भी। आश्चर्यचकित परशुराम के समक्ष उन्होंने अत्यंत सरलता से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे पूरी लंबाई तक खींचा। तब राम ने कहा, चूंकि आप एक ब्राह्मण हैं एवं विश्वामित्र से संबंधित हैं, अतः मैं आपका वध नहीं करूंगा। मेरा इस बाण को धारण करना व्यर्थ न जाए तथा आपकी शर्त का उचित प्रति उत्तर दिया जा सके, अतः मैं इसका उपयोग आपके द्वारा कठिन तप के फलस्वरूप अर्जित स्वर्ग प्राप्ति की योग्यता को नष्ट करने में करूंगा। देवतागण एवं स्वर्ग लोकों के ऋषि आकाश में राम द्वारा बाण छोड़े जाने के दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। परशुराम पहले ही राम द्वारा निस्तेज किए जा चुके थे। भगवान को विस्फुटित नेत्रों से देखने के सिवाय वे और कुछ नहीं कर सकते थे। अंततः जब राम बाण को अपने कान तक खींचने लगे तब परशुराम मंद स्वर में बोले, जब मैंने कश्यप को पृथ्वी सौंपी तब उन्होंने मुझे पुनः आकर रहने के लिए मना किया था, अतएव रात्रि होने से पूर्व मुझे यहाँ से जाना होगा। यद्यपि स्वर्ग तक जाने की योग्यता में से मैं वंचित हूँ, किंतु कम से कम महेंद्र पर्वत पर वापस लौटने की आपकी अनुमति चाहता हूँ ताकि मैं अपनी तपस्या जारी रख सकूं। हे राम, अब मैं समझ पाया कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं। अंततः
अतः आपके हाथों पराजित होने पर मैं तनिक भी लज्जित नहीं हूँ। राम ने परशुराम के निवेदन को स्वीकार कर लिया और परशुराम की स्वर्ग प्राप्ति की योग्यता को नष्ट करने वाला शक्तिशाली बाण छोड़ा। उसके पश्चात परशुराम महेंद्र पर्वत लौट गए। उनके जाते ही आकाश से पहले से छाया हुआ घना अंधकार पूर्णतः छट गया। आकाश से देवता पूर्ण उत्साह के साथ भगवान राम का यशोगान करने लगे और उन पर सुगंधित फूलों की वर्षा करने लगे। तब भगवान राम ने भगवान विष्णु का धनुष वरुण को दे दिया। फिर उनके दल ने प्रस्थान किया। घर पहुंचकर राजा दशरथ के चारों पुत्र अपनी पत्नियों सहित सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात केकई के पुत्र एवं भरत तथा शत्रुघ्न के मामा राजा युधाजित अपने भांजों को अपने संग रहने का निमंत्रण देने के लिए अयोध्या आए। अपने दो भाइयों के केकई राज्य को चले जाने के पश्चात राम अपने पिता एवं तीनों माताओं की सेवा में ध्यान पूर्वक लग गए। राम राज्य के प्रशासनिक कार्य भी इतने उत्तरदायित्व तथा बुद्धिमानी से करते कि प्रजा उनसे स्नेह करने लगी। सीता एवं राम के आपसी प्रेम में निरंतर वृद्धि होती रही। एक दूसरे के गुण एवं रूप से आबद्ध दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। वास्तव में सौंदर्य अवतार सीता स्वयं भाग्य की देवी लक्ष्मी थी। वे राम के हृदय को भली भांति पढ़ सकती थी। अपने पति को सदैव प्रसन्न रखने के लिए सीता दृढ़ प्रतिज्ञ थी। वे स्त्रियों स्त्रियोचित मर्यादा एवं पवित्रता का प्रतीक थी। इस प्रकार का आचरण करते हुए उन्होंने शीघ्र ही भगवान राम के हृदय को जीत लिया। हरे कृष्णा। So this is the end of Ramayana Balkand. We finished that now. Now we have to start Ayodhya Kand. So what do you guys want? Should we start now or we have something to do? Ankita, Hare Krishna. You want to say something? Yes, actually, it's my first time I joined this session. Mm-hmm. So, first thing I wanted to ask is which Ramayana is this, Valmiki Ramayana or Ramcharitmanas? It's a Valmiki Ramayana. Okay, and one more question I had is when they mentioned the wedding of the princes, they mentioned only 3 rounds around the holy fire. Why not 7, which we do normally nowadays? Mm-hmm. I don't know. There is a different ways of wedding even nowadays also. So like generally we saw in movies and all, that only 7 rounds are there. But and 7 rounds are there. So, but there are different ways of doing the weddings in different states of the India also. If you will go to south, if you will go to Bengal, they are doing in a different way. Although they are doing also 7 steps, they are walking 7 steps. So like when I got married, I got we followed the Bengali tradition and we did according to them. So we did in a different way. Like we have to walk 7 steps in a together, and on every step we were taking some bows. So and that those steps were finishing to in the end there was Krishna. So there was the deities, and there we reached, and there we did the pranam. So that's how we did. So I think there are that's my speculation. I'm not sure why they did and what happened exactly in detail. We have to see that how that marriage happened, because in other shastra also maybe there will be a description of the marriage of Ram. It's a very short description which we are reading right now.
So I don't think so. We can say something. So there's a possibility of different ritual at the time of Satyuga and or at the time of Treta Yuga, and that time, how the marriage was happening. But yeah, certain things are similar. So you can see that like Dashrath Maharaj, when he's coming from Ayodhya, he came with so many gifts for the Janak Maharaj, with lot of money, with lot of things. And then he did certain samskaras, and then he gave a lot of cows. And then Janak Maharaj also gave so many gifts to Ram. So, but nowadays we don't see that much. Those things are happening. Generally, people are taking from the girl side, and boys are not giving anything. Or, um, yeah. So there are certain differences, and how well we are following rituals. So All right. I'm not sure why 3 rounds there. So there No, no will be some problem. Actually, different ritual because they are following. because 7 rounds is very common and the most prevalent, I thought it must have come from the actual old tradition. That is why I was Yeah, it is expecting that. It must be old tradition, but it may be in a different Puranas, different pastimes of from a different marriage. It may have taken. So like there's a marriage of Shiva and Parvati that is also very famous. So maybe there they are doing 7 rounds or something. So that we have to see. It's a question. It's a good question. So that's what I want. By while reading this kind of scriptures, you will get so many questions, and you will get to know so many things about our culture, which we don't know, which we think nowadays. So like dowry system. We think it's a very negative word, dowry, and it should not happen. There should not be any dowry, or there should not be anything. But that is not true actually. So if we read this kind of books, we will get to know about these things, that how in true sense, in a proper mood and proper consciousness, how these things happens. And it is correct also. So yeah, that's why it gives a lot of information about our culture, Ramayana. So keep that question, and try to. I don't know. You can ask in our forum. Maybe someone can give you answer. Maybe Tulsi Prabhu. There are different scholars we have. Those are good pandit, and you can ask them. Yeah. Yeah, also, please just put a photo of the book or any link in the WhatsApp group so that I know which book we are referring to. Yeah. I will give the link in the chat. So this book is this Ramayana. It's written by the author is His Holiness Bhakti Vikas Maharaj. So he just converted Valmiki Ramayana into the story form. So that is what he did in this book. So we are just reading in the story form, as there are shlokas, right? 24,000 shlokas in Valmiki Ramayana. So but it's in a story form he converted. So this book we are reading because it's simple. Okay. Prabhuji, I Yes, have a small question. Hare Krishna. Prabhuji, what is the difference between Ramayana and Ramcharitmanas? okay. So Ramcharitmanas is written by Tulsidas, and Ramayana is written by Valmiki. So Ramayana is actual the original. What do you say? It's the original Ramayana, the story of Ram. Ramcharitmanas is like it's whatever realization and whatever realization happened to Tulsidas. Uh, he wrote in Ramcharitmanas, and it's more poetic form. So he was like a good, you can say he was good scholar, or you say kavi, yeah, poet. So he was good in that. So he wrote Ramayana in that form, and he used language Avdi.
which is the part Awadh. So from there, this language comes, Avadhi. So in Avadhi, he gave that, but Valmiki gave in the Sanskrit. So that's the difference, and there are difference in the pastimes also. When you see, that's why our acharyas mostly Gaudiya Vaishnava acharyas, they follow Valmiki Ramayana because that matches with our what is say with our philosophy and with our Siddhanta principles. Why? Because there are so many things. Like here you see, there's no meeting before marriage between Ram and Sita. You see, there was no meeting, right? There was no meeting. But in the Ramcharitmanas, there's a like I think a pastime where they met, they have seen each other, and there's a difference in the like Swayambar. There's no Swayambar here. He just went there and he showed him this dhanush. He just want to see because Vishwamitra said that okay, you should see this dhanush which is from Shiva. And then Janak Maharaj said okay, I put this previously I put this as a what do you say, exam for the princes, that okay, they have to come and they have to uh, lift it, but no one was able to do, and this and that he said so many things. So but there was no Swayambar, okay, in Valmiki Ramayana. And also one more thing, that Ram is not it was not immediately he accepted Sita, okay, after this thing happened. Janak Maharaj called Dashrath Maharaj first. He informed him, and after 3 days he got to know, and after that they came and then they decided for the marriage. So it was not just immediately, they decided okay, they can marry, and all thing was happening in front of the gurus, and Ram was taking permission always from the guru and from the seniors. uh, and even Dashrath Maharaj, you see that point, when Dashrath Maharaj got to know the news, he was not immediately just going by speculating by himself, okay, we should go now and we should do marriage. He asked Vashishta. So he took the advice from the Brahmana, he took the advice from the seniors, and who those are, you know, more knowledgeable people, and then he went according to those. He took the timing and all those things. So these things are matching in Valmiki Ramayana with our principles. That's what we are also teaching, right? We should not speculate. We should follow Shastra. We should follow authorities. We should do things in a proper manner. So these are the Okay, differences, I think. perfect. Thank you so much, Prabhu. Yeah. So in starting, we read that there is no pastime of Lakshman Rekha. There is no pastime of Shavri, like giving that fruit uh, to Ram. That is not there in Valmiki Ramayana. It is in Ramcharitmanas only. So yeah, that's the difference. Okay, I think for today that's enough. Or anything else you want to discuss? कुछ और रीडिंग करना है, अब रीडिंग अब नेक्स्ट टाइम ही करते हैं.